नमस्कार। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में आज दो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पहली खबर ये है कि जेपीएससी परीक्षा में सिलेक्टेड कैंडिडेट सुमन सौरभ को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग के बड़का गांव से उसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जेपीएससी और जेएसएससी में पिछले 10 सालों से जमे हुए ऑफिसर को वहां से हटा दिया गया है, उनका तबादला कर दिया गया है। छात्र जो रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में सत्याग्रह कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके डिमांड में भी एक डिमांड ये भी था कि जेपीएससी और जेएसएससी का रिफॉर्म किया जाए। तो लग रहा है कि अब रिफॉर्म शुरू हो गया है। इन दोनों खबर के अलावा आपको बताएंगे कि आज सीआईडी की पूछताछ में क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई। पहले बताते हैं कि जो हजारीबाग के बड़का गांव से सुमन सौरभ जिस नाम के कैंडिडेट की गिरफ्तारी हुई है वह कौन है। दरअसल पिछले दिनों जब जेपीएससी 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के पीटी का परिणाम जारी हुआ और उसके बाद एक ओएमआर शीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस ओएमआर शीट में सिर्फ 48 घेरा घेरे गए थे और पहचान के तौर पर नाम जो निकलकर सामने आया वह सुमन सौरभ का ही निकलकर सामने आया था। सीआईडी ने आधिकारिक तौर पर जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें यही जानकारी दी गई है कि सुमन सौरभ के पास कार्बन कॉपी नहीं थी और जो सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें सिर्फ 48 घेरा ही रंगे हुए थे, लेकिन फिर भी उसका पीटी में सिलेक्शन हुआ था। और पूछताछ में सुमन सौरभ ने सीआईडी के अधिकारियों के सामने यह कबूल लिया कि गलत तरीके से वह परीक्षा में सफल हुआ था। मतलब जो परीक्षा के सेटर थे वह उसके संपर्क में था, उस पैसे की डील हुई थी, पैसे का लेन देन हुआ था, साथ ही कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सौरभ सुमन के जो सेटर थे उसके पास थे और इसी आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। फॉलोअप के पास जो जानकारी है उसके अनुसार बड़का गांव की पुलिस पिछले 2 दिनों से सुमन सौरभ से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दी गया था। आज लेकिन फिर से उसे बुलाया गया और उसके बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दूसरी जो बड़ी खबर जो मैंने शुरू में आपको बताई कि जेपीएससी और जेएसएससी में पिछले 10 सालों से डटे हुए प्रशाखा पदाधिकारी सेक्शन ऑफिसर को वहां से हटा दिया गया है। कुल 10 ऑफिसर का तबादला आज हुआ है। आज आपने देखा होगा कि कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और बताया है कि 89 सेक्शन ऑफिसर का तबादला हुआ है। हालांकि ये रूटीन तबादला है, लेकिन इसमें जेपीएससी और जेएसएससी के 10 सेक्शन ऑफिसर का भी नाम है जो पिछले करीब 10 सालों से वहां पर थे। इनमें जेएसएससी में जो हुआ है तबादला, उनमें नाम है सुधीर लकड़ा, सुकरा भगत, इनोसेंट टुड्डू, चांद झा, स्नेहराज रवि और प्रेम कुमार। इनका तबादला जेएसएससी से कर दिया गया है। जो जानकारी है उसके अनुसार पिछले 10 सालों से ये जेएसएससी में जमे हुए थे। इसके अलावा जेपीएससी से नुपुर कुमार, रितेश कुमार अग्रहरी, सौरभ सिंह और धर्मजीत साहू ये जेपीएससी में सेक्शन ऑफिसर के पद पर थे। इनका भी तबादला आज कर दिया गया है। दूसरी तरफ सीआईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कल यानी कि 31 जुलाई को जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खयांगते को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो जानकारी फॉलोअप के पास है उसके अनुसार कल पूछताछ के बाद कोई बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि सीआईडी की जांच में अब तक जो डिजिटल एविडेंस हैं वो पुख्ता तौर पर मिल गए हैं, ये साबित करने के लिए कि परीक्षाओं में किस तरह से गड़बड़ियां की जा रही थी। और उसी आधार पर हो सकता है कि एल खयांगते की मुश्किलें बढ़ सकती है। बड़ी खबर ये भी है कि जब शुरू दिन सीआईडी के तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति मीडिया में जारी किया गया था उसमें सिर्फ लिखा गया था कि जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितता की जांच जो है वो की जा रही है, उसमें अन्य लिखा हुआ था। लेकिन आज जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जेपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले की जांच कर रही। इसका मतलब जांच शुरू 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा से हुई और उसके बाद जांच का दायरा बढ़ते चला गया। एक ओएमआर शीट जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसकी तो गिरफ्तारी हो गई। दूसरा एक ओएमआर शीट भी मीडिया में आया जो जेपीएससी बैकलॉग का था और वो बैकलॉग ओएमआर शीट की जांच शायद अभी नहीं हुई है। उसके बाद मिलान करने के बाद, पूछताछ करने के बाद हो सकता है कि उस उम्मीदवार जो कैंडिडेट है जो पीटी परीक्षा में बैकलॉग की परीक्षा में सफल हो चुका था उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये अपने आप में फिर बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी। उसके बाद जो जानकारी फॉलोअप के पास है उसके अनुसार कई छात्रों ने
सीआईडी के अधिकारियों के द्वारा जो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर एक जारी किया गया था, उसमें एफआरओ और एसीएफ परीक्षा से जुड़े हुए पुख्ता प्रमाण भी दिए गए हैं और उस प्रमाण के बाद इन परीक्षाओं की जांच करने के बाद सीआईडी फिर उस परीक्षा की भी जांच करेगी और उस जांच में भी बड़ा खुलासा हो सकता है कि किस तरीके से परीक्षा में अनियमितता हुई थी। तो लगातार छात्र जो है वो प्रमाण भेज रहे हैं। चूँकि सीआईडी ने पहले ही कह दिया है कि जो नाम है वो पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और उसी के आधार पर जांच किया जाएगा। और कल जिस तरह से सीआईडी के तरफ से ये कहा गया कि पीटी परीक्षा के ओएमआर सीट जिन उम्मीदवारों के पास है वो भेजें, अगर नहीं भी है तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, उसने भी सीआईडी के तरफ से ये जानकारी दी गई। तो लगातार जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले की जांच चल रही है। दूसरी तरफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन भी जारी है। कल छात्र कैंडल मार्च भी निकालने वाले हैं। छात्र लगातार कह रहे हैं कि जांच सिर्फ जेपीएससी तक नहीं बल्कि जेएसएससी की भी जांच होनी चाहिए, वहां की परीक्षाओं में भी अनियमितता जो हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। पिछले दिनों अभी उत्पाद सिपाही परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, उस परिणाम में कट ऑफ जारी किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से जो नंबर संभव नहीं है वो नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो उससे भी संदेह के दृष्टि से जो है देखा जा रहा है। इसके अलावा और पहले भी जेएसएससी, सीजीएल, पीजीटी की परीक्षा और कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले को लेकर लगातार छात्र जो है आवाज़ उठा रहे हैं और इधर सीआईडी अपना काम कर रही है। और आज सरकार के तरफ से भी, जैसा कि छात्र भी मांग कर रहे थे कि जेपीएससी और जेएसएससी का रिफॉर्म हो, तो रिफॉर्म करने की दिशा में ही ये कदम कहा जा सकता है, क्योंकि ये पूरी जो सीआईडी की कार्रवाई है जेपीएससी के पूर्व एग्जामिनेशन कंट्रोलर के शिकायत पर ही हो रही है और उन्होंने बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ लीक कर दिया था और उसी लीक कर देने के बाद ही ये तमाम कार्रवाई हो रही है। लगातार एजेंसी और फिर इन जांच में जिन किसी का भी नाम आ रहा है उसकी गिरफ्तारी हो रही है। दूसरी तरफ छात्र जो है सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई से भी जांच करने की मांग कर रहे हैं। जांच में हर दिन क्या कुछ निकल कर आ रहा है यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि हर दिन यह वीडियो हम बना रहे हैं। पिछले दिनों जो 2 दिन लगातार जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से पूछताछ हुई थी, उसमें क्रॉस जो है वो पूछताछ भी की थी, मतलब आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ किया गया था श्वेता गुप्ता और एल ख्यांगते। इसके अलावा एजेंसी के भी लोगों से भी जो पूछताछ हुई थी उसमें भी दोनों के सवाल जो है एक दूसरे से क्रॉस करवाए गए थे। 1 दिन का समय दिया गया। अब 1 दिन के समय के बाद अब कल फिर से उन्हें बुलाया गया है। साथ ही जो रिमांड पर पहले से 5 लोग हैं उनकी रिमांड अवधि भी 2 दिन बढ़ाई गई है। तो पूछताछ अभी लगातार चल रही है। हो सकता है कि सीआईडी को लगे कि पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है, तो हो सकता है कि रिमांड अवधि और बढ़ा भी दी जाए। दूसरी तरफ अभय तिवारी जो इस पूरे खेल का एक सरगना माना जा रहा है, उसने बेल का पिटीशन भी दायर कर दिया है और उसके बेल की सुनवाई की तिथि भी का हाईकोर्ट में आ गई है और उस पर जो है आगे सुनवाई होगी। तो चारों तरफ से सब कुछ लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ छात्र जो है मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in